हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज़ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको मंदिर के पुजारी प्रेत की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो इस मज़ेदार कहानी के लिए एक लाइक तो बनता है यार। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज पूरे 11 साल बाद अमेरिका से मेरा दोस्त अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौट रहा है। उसने भौतिक शास्त्र के विषय पर पीएचडी की हुई है। उसका मानना ये है कि दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं फिजिक्स छुपा हुआ होता है। खैर, जो भी हो, पर इस कहानी में ऐसा तो क्या हुआ कि उसकी फिजिक्स भी काम नहीं आई। चलिए आज हम पूरी कहानी बताते हैं। जब वो अमेरिका से वापस आया तो सीधा मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पे आ गया और आकर ही मुझसे गले मिलने लगा। मैं भी उसे देखकर बहुत खुश हो गया। मैंने बोला, अरे शिवम, अमेरिका से कब लौटा? मुझे बताया भी नहीं। आज ही लौटा हूँ। तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। और बता, क्या हाल चाल है? घर में सब कैसे हैं? मैंने कहा, सब बढ़िया है और घर में भी सब अच्छे हैं। तू बता, तू कैसा है? तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई क्या? हाँ, मेरी पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई और अब मैं हमेशा के लिए इंडिया वापस आ गया हूँ। अब हम दोनों मिल के खूब मस्ती करेंगे। मैंने कहा, ठीक है, पर आज तुम्हें मेरे घर से खाना खाने के लिए आना पड़ेगा। वो बोला, ज़रूर आऊँगा। उसके बाद हम कहीं घूमने के लिए चले जाएंगे, कुछ तूफ़ानी करेंगे, ठीक है ना? मैंने बोला, ठीक है। उसके बाद हम दोनों ने रात को खाना खाने के बाद हमारे गांव के पुराने मंदिर में घूमने के लिए गए। मैंने बोला, शिवम, क्या तुम्हें पता है ये मंदिर बहुत ज़्यादा प्रचलित है? उसने हैरान होकर बोला, ओह, तो ये है तुम्हारी तूफ़ानी अंदाज। क्या यार, तुझे कोई अच्छी जगह नहीं मिली कि तू मुझे यहाँ ले आया मंदिर? मैंने बोला, तुम चलो तो सही, बहुत मज़ा आएगा। लोगों का मानना यह है कि यह भूत प्रेत जैसी आत्माएं रहती हैं। शिवम, क्या सच में यहाँ पे भूत है? क्या तू भी मजाक कर रहे हो? मैं नहीं मानता। मैंने बोला, ठीक है, हम दोनों साथ में जाते हैं और पता लगाते हैं कि सच में भूत है कि नहीं।
फिर हम दोनों मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर काफ़ी बड़ा था और थोड़ा भयानक भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से यहाँ साफ सफाई नहीं हुई है। फिर हमने मंदिर के पुजारी से बात की, पंडित जी, हमने सुना है कि यहाँ आसपास कोई भूत का निवास है, क्या ये बात सही है? यह सुनकर पुजारी हमको घूरने लगा और बोला, चले जाओ यहाँ से, ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैंने बोला, क्यों पंडित जी? पंडित जी कहते हैं, आओ मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। इतना कह के वो हमें एक कमरे में ले गए और हम जैसे ही अंदर गए तो वो पुजारी ने बाहर से उस कमरे को लॉक कर दिया। यह देखकर मैं और मेरा दोस्त शिवम घबरा गए। वहाँ पे अंदर जाके देखा तो हमारे तो होश ही उड़ गए। वहीं उस रूम के अंदर कई सारे कंकड़ और हड्डपिंजर पड़े थे और बहुत ज़्यादा गंदी बांस आ रही थी। उतने में ही पीछे से दो बड़े और भयानक दिखने वाले आदमी आए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी साधारण इंसान नहीं बल्कि मांस और खून पीने वाले नरभक्षी हैं। यह सब देखकर हम बहुत डर गए। हमने तो मान ही लिया था कि अब हम जिंदा नहीं बचेंगे। फिर उन दोनों ने हमें कस के पकड़ा और हमें एक कोने में ले गए। फिर हम दोनों बहुत चिल्लाए, बचाओ बचाओ, लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आया। इतने में ही हो पंडित जी एक बड़ी चमत्कारी तलवार लेकर हमारे रूम में आए। फिर उन तीनों ने रूम में आग लगा के मंत्र उच्चारण करना शुरू किया। हमने यह सब देखकर डर के मारे और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। ठीक उसी समय किसी ने बाहर से हमारे रूम का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाजे की खटखटाहट सुनकर उन तीनों ने रूम की आग बुझा दी और दूसरे कमरे में चले गए। हमने तुरंत ही उठकर उस रूम का दरवाज़ा खोला। दरवाजे के सामने उस मंदिर के ट्रस्टी और आसपास के रहने वाले लोग खड़े थे। हम कुछ बोलते उससे पहले उन लोगों ने हमें धमकाना शुरू कर दिया। तुम दोनों कौन हो? यहाँ मंदिर में चोरी करने के लिए आए हो? सच बताओ वरना हम पुलिस को बुला लेंगे। हमने सब सच बता दिया, लेकिन उन लोगों को हमारी बात पे
भरोसा नहीं हो रहा था, बल्कि उल्टा हमें डांटने लगे। तुम दोनों क्या बोल रहे हो? नशा करके आए हो क्या? ये मंदिर कई सालों पहले खंडहर हो चुका है। यहाँ कोई पुजारी नहीं है। अब चलो यहाँ से, वरना हम पुलिस को बुला लेंगे। यह सुनकर हमारे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि हमने अभी तक जो देखा वो कई इंसान नहीं, बल्कि उनकी प्रेत आत्माएं ही थी। हम तुरंत ही मंदिर से बाहर निकल गए। बाहर निकलते समय मैंने मंदिर की खिड़की से अंदर देखा तो वो 3 वहीं पे मौजूद थे और मुझे देखकर हंस रहे थे। मैं और मेरा दोस्त तुरंत बाइक लेकर घर पहुंच गए। आज भी मैं उस बारे में सोचता हूँ तो मेरा हृदय डर के मारे कांपने लगता है। काफ़ी अच्छी कहानी है यार। आज की कहानी तो सुना के मज़ा आ गया। खैर तुम बताओ, तुमको कैसा लगा? और यकीन मानो यार, बुखार में वीडियो बनाना आसान नहीं है। आज आवाज़ सुन के लग ही रहा होगा, लेकिन ठीक है, जो भी है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। देर क्यों करना, कर दो यार सब्सक्राइब। चलो ठीक है, चलते हैं, बाय।